हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का वन शॉट रैपिड रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज़ लाइट। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी। तो लाइट क्या है बेटा? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की। तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसके लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा लाइट टेंड टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है पाथ फॉलो करती है। इसके बाद लाइट के पास जो है बेटा ड्यूल नेचर होता है, मतलब लाइट जो है एक वेव की तरह भी काम करती है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। लाइट कास्ट शैडो, लाइट जो है परछाई फॉर्म करती है, ये हमें पता है बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है और कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी सरफेस पर फॉल होती है तो वहाँ पर 3 फिनोमेना होते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है बेटा? या तो लाइट, जैसे यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई तो 2-3 चीज़ें हो सकती है बेटा। या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकती है, या फिर यहाँ से लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो सकती है। तो 3 फिनोमेना यहाँ पर जो है हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फिनोमेना हमने पढ़ना है बेटा वो क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस। जब भी एक पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो हमारे पास दो जो है यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है। पहला जो होता है बेटा इसमें हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा? यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हमारे पास क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। सेकंड जो लॉ है बेटा वो क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों जो है सेम प्लेन के अंदर क्या करते हैं बेटा? लाई करते हैं। तो ये था हमारा जो है फिनोमिना ऑफ किसका बेटा? रिफ्लेक्शन का। इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा इमेज जो है हमारे जो सिलेबस में इमेज है बेटा वो 2 टाइप की होती हैं। एक को हम बोलते हैं रियल इमेज और एक को हम बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज। तो यदि हम रियल इमेज की बात करें तो ये तब फॉर्म होती है बेटा जब रे जो है वो एक्चुअल में मीट करती हैं, मतलब 2 रे जब आपस में मिलती हैं, है ना, और तब वहाँ पर कौन सी जो है इमेज बनती है बेटा? रियल इमेज। और जब 2 रे जो है अपीयर टू मीट हो, मतलब एक्चुअल में वहाँ पर मीट ना करे लेकिन ऐसा लगे कि वहाँ पर जो है मीट हो रही है, तो वहाँ पर कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और जो रियल इमेज होती है बेटा उसको हम स्क्रीन पर जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज जो होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, मतलब उल्टी होती हैं बेटा, और जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं? सीधी होती हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए बेटा इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर इमेज होती है बेटा वो कैसे होते हैं? रियल। और यदि हम प्लेन मिरर के अंदर जो सुबह सुबह हम अपना फेस देखते हैं तो वो कौन सी इमेज होती है बेटा? वो वर्चुअल इमेज होती है। तो जैसे यहाँ पर एक प्लेन मिरर के लिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं बेटा, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये लाइट गई बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ क्या है? जो है रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर ये जो हमने डॉटेड लाइन से बनाया है यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर जो है लाइट मीट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी बेटा? वर्चुअल होगी। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल होगी। और क्या होगी बेटा? इरेक्ट होगी। कैसी होगी बेटा? इरेक्ट होगी। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं किसकी? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज जो है बनाता है यहाँ पर? तो प्लेन मिरर के लिए हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है? एक प्लेन मिरर है और इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। और जो साइज़ ऑफ इमेज है वो क्या होता है बेटा? इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को और इमेज का साइज़ क्या रहेगा? यहाँ पर सेम रहेगा। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होगा मीन्स यू और वी दोनों क्या होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बेटा? यहाँ पर सेम होगा। इसके बाद है लेटरल इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है यदि हमारे पास मान लो आर है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, है ना। तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्टेड। इसी की यदि हम एप्लीकेशन देखें, कभी आपने एम्बुलेंस देखी हो तो उसके सामने जो एम्बुलेंस होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ताकि सामने वाली कार को क्या दिखे बेटा? वहाँ पर ये मिरर के अंदर सीधा जो है एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखे। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा। स्फेरिकल क्यों बोला? क्योंकि ये किससे बनते हैं बेटा? जो है स्फीयर से बनते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर एक कहीं ना कहीं स्फीयर था और उसको कट करके क्या बनाया गया बेटा? एक मिरर बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर इनको बोलते हैं।
अब ये जो मिरर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं बेटा, एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा और एक क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। यहाँ पर क्या है बेटा, इसका सेंटर है, सेंटर से अवे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो कॉनकेव मिरर होता है इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टुवार्ड द सेंटर होता है। देखो यहाँ पर ये एक स्फीयर था और इसका ये सेंटर था, तो ये टुवार्ड द सेंटर जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यदि जो है दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग कर्व जो है सरफेस जो है कर्व्ड आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ कर्व्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट मिरर इज जो है कन्वेक्स मिरर। और जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो कर्व्ड इनवर्ड हो, अंदर की तरफ कर्व्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जो है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर की एक और जो है नाम है बेटा, इसको हम जो है डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और जो कनकेव मिरर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमें इनके इसके रिगार्डिंग हमें याद रखना बेटा, इनका नोमेनक्लेचर है। जैसे हमारे पास ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं बेटा पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। और ये जो सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर देखो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल मैंने तुम्हें बता दिया। अपर्चर क्या होती है बेटा, जो एम से लेकर एन तक का ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला है ना, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर है ना। और ये क्या होती है बेसिकली, इफेक्टिव डायमीटर होती है किसकी, स्फेरिकल मिरर की। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने तुम्हें बता दिया बेटा, ये सेंटर है हमारे पास। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। फोकस क्या होता है बेटा, जब लाइट इंसिडेंट होती है, देखो यहाँ पर यदि हम इंसिडेंट लाइट देखें, ये सारी इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाकर जो है यहाँ पर कन्वर्ज होगी बेटा, इसके फोकस पे। तो यहाँ पर इसका ये जो फोकस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फोकस। और यहाँ तक की जो लेंथ होती है, कहाँ से, पोल से फोकस तक की जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो हमें याद रखना बेटा जो रिलेशन होता है किसके बीच में, रेडियस और फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, रेडियस की हाफ होती है ना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बेटा इंपॉर्टेंट वेरिएबल, जैसे u जो है ये क्या है बेटा, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट का। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है ना। r रेडियस ऑफ कर्वेचर, f फोकल लेंथ, h o क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एम क्या है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। इसके बाद है बेटा रूल फॉर जो है मेकिंग रे डायग्राम। जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं बेटा। पहला रूल क्या है, यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट होगी बेटा, फोकस से पास आउट होगी। तो ये फर्स्ट रूल है, याद रख लोगे। इसके बाद सेकंड रूल है बेटा, ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होती है तो वो कहाँ से जो है जाती है बेटा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। थर्ड रूल हमें याद रखना बेटा, यहाँ पर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर। यदि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से इंसिडेंट होती है तो वो वापस रिबाउंड या रिबैक या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यदि कोई जो है पोल पे इंसिडेंट होती है लाइट तो वो सेम एंगल पे क्या होती है बेटा, यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद है बेटा कुछ रे डायग्राम, इनमें से जो है कुछ रे डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको मैंने समझना है बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है बेटा, इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी से पैरेलल रे आएंगे और कहाँ पर इंसिडेंट होगी बेटा, ये फोकस पे जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी और रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी और पॉइंट साइज की क्या बनेगी बेटा, हमारी इमेज बनेगी। और यदि ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी हो, मतलब सेंटर से दूर है, सेंटर से क्या है बेटा, दूर है, तो इस केस में जो हमारी इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ फोकस के क्या बनती है बेटा, बीच में बनती है, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगी और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक और चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी बेटा, ये जो जो है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, कैसी इमेज बनाता है बेटा, ये अकेला मिरर है जो कैसी इमेज बनाता है बेटा, रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज। चाहे जो है कन्वेक्स मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, वो सभी कैसी इमेज बनाते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज बनाते हैं, लेकिन ये अकेला कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड हो, सेंटर पे, तो सेंटर पे प्लेस होगा तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी बेटा, सेंटर पे ही बनेगी और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ की होगी। इसके बाद है बेटा, यदि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, फोकस और सेंटर के बीच में हो, कहाँ पे हो, फोकस और सेंटर के बीच में हो, तो उस केस में जो हमारी इमेज बनती है बेटा वो बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब दूर बनेगी इमेज और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है केस है बेटा वो हमारा हो जाता है यहाँ पर जो है पोल और फोकस, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। और यदि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है बेटा, इन्फिनिटी पे बनती है। कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें डायग्राम, इसको अच्छे से समझ लो बेटा। यहाँ पर क्या है, यदि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हो, जैसे यहाँ पे है,
तो यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, एक तो वर्चुअल बनती है और एक इरेक्ट। ये अकेला केस है जिसमें इमेज कैसी बन रही है बेटा, वर्चुअल बन रही है और कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। अदरवाइज सारे केस कैसे थे जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसलिए ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें इमेज जो ऐसी होगी वो कैसी होगी बेटा, एनलार्ज होगी। और कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ये मिरर है, बाकी सब केस में जो है इमेज इधर बन रही थी बेटा, लेकिन यहाँ पर जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। इसके बाद है बेटा यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्या यूज़ है, देखो बेटा जहाँ पर भी किसी छोटे ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज चाहिए, क्या चाहिए, छोटे ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज चाहिए, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्लियर है। जैसे यूज़ इन टॉर्च, टॉर्च के अंदर यूज़ होता है बेटा, सेंटर में हमारा बल्ब रखा हुआ है और इससे लाइट जाती है दूर तक, जो है यहाँ पर लाइट इससे जाती है। इसके अलावा जो है सर्च लाइट में यूज़ होता है बेटा इसका, जो व्हीकल हेडलाइट, जो हेडलाइट होती है बेटा कार वगैरह की, उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा जो है इसका यूज़ होता है बेटा जो है कनकेव मिरर, जो डेंटिस्ट होते हैं, है ना, जिनको जो है लार्ज इमेज देखनी है किसकी बेटा, टीथ की, तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ होता है। तो हमें याद रखना है डेंटिस्ट जो है कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम सेविंग मिरर भी बोलते हैं बेटा, है ना, जो सैलून वगैरह उसमें भी इसी का यूज़ होता है। इसके अलावा लार्ज जो कनकेव मिरर है उनका यूज़ किया जाता है बेटा किसके लिए, कंसनट्रेट सनलाइट को कंसनट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होते हैं बेटा, एक ऐसा मिरर होता है, यहाँ पर जब सन से लाइट आती है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मतलब फोकस पे जाकर क्या होते हैं, कंसनट्रेट, और यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं बेटा, जो है खाना वगैरह पकाने का काम यहाँ पर होता है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सोलर फर्नेस। क्या बोलते हैं इसको, सोलर फर्नेस। इसके बाद है बेटा रूल जो है इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। यदि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, सेम वही है बेटा, यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कहाँ से जाती हुई हमें दिखेगी बेटा, जो है यहाँ पर फोकस से पास आउट होती हुई दिखेगी। इसके बाद यदि कोई रे ऑफ लाइट यदि हमारी फोकस पे इंसिडेंट हो रही है बेटा, किस पे इंसिडेंट हो रही है, फोकस पे, तो वो लाइट कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। इसके अलावा यदि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर पे कंसंट्रेट या सेंटर की तरफ मूव करती हुई दिखाई देगी तो वो वापस उसी पाथ पे क्या हो जाए बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और लास्ट वाला जो है, यदि पोल पे इंसिडेंट होती है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम। तो इसमें दो ही केस होते हैं बेटा डायग्राम के। पहला केस क्या होगा, यदि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो उस केस में इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और इसमें ऑब्वियस सी बात है बेटा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और पॉइंट साइड की इमेज यहाँ पर जो है फॉर्म होगी। इसके बाद है बेटा व्हेन इमेज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में, जैसे यहाँ पे है बेटा, तो इस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो पोल एंड फोकस के बीच में बनती है और कैसी होती है, स्मॉल साइज़ की होती है। कैसी होती है बेटा, स्मॉल साइज़ की, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है। इसके बाद है बेटा यहाँ पर जो है यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का हमें ये याद रखना बेटा, यदि हमें बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की, है ना, की इमेज को बहुत छोटे से मिरर में लेना है तो हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। जैसे जो है रियर व्यू के लिए इसका यूज़ किया जाता है बेटा, जो कार के अंदर जो ड्राइवर की साइड में जो मिरर होता है तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है बेटा, कन्वेक्स मिरर उसमें यूज़ होता है। तो और ये कैसी इमेज देता है बेटा, इरेक्ट जो है इमेज हमें देता है। इसके बाद है बेटा इसका यूज़ किया जाता है जो है ब्लाइंड टर्न में। जैसे तुम कभी रोड पे गए हो, जैसे ये रोड है और यहाँ पर एक पाथ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट पर जो है एक मिरर लगा देते हैं ताकि इस साइड के व्हीकल को और इस साइड के व्हीकल को दिख जाए कि इधर से कोई आ ना रहा हो। तो इस तरह के मिरर का जो है यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट पर या ब्लाइंड टर्न पर इसका यूज़ किया जाता है। और जो है सीसीटीवी कैमरास के अंदर भी इन मिरर का यूज़ जो है होता है। इसके बाद है बेटा साइन कन्वेंशन, जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है इसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं बेटा। तो जो पोल होता है ना, किसी भी मिरर का जो पोल होगा उसको हम ओरिजिन मान लेंगे। उसको हम क्या मान लेंगे बेटा, ओरिजिन। और ओरिजिन से इस साइड के डिस्टेंस हमें पता है बेटा पॉजिटिव होते हैं, इस साइड के डिस्टेंस हमें पता है बेटा नेगेटिव होते हैं, ऊपर साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं और नीचे की साइड के डिस्टेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है बेटा। जो यू जो होगा, यू क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ऑलवेज कैसा रखोगे, नेगेटिव। क्यों रखोगे नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऑलवेज किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस कैसे होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। तो इस साइड के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे तो इसलिए क्या रखेंगे बेटा, इसको जो है नेगेटिव रखेंगे। इसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेनी है बेटा, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। ये हमें याद रखना है। इसके बाद है बेटा कुछ जो है यहाँ पे समरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एम क्या है बेटा, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर। क्या है बेटा, ये मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर फॉर जो है मिरर, ये हमारे पास होती है बेटा -v/u। क्या होती है, -v/u।
तो यहाँ पर दो ही केस हो सकते हैं बेटा, मैग्नीफिकेशन पावर नेगेटिव भी आ सकती है और मैग्नीफिकेशन पावर पॉजिटिव भी आ सकती है। यदि मैग्नीफिकेशन पावर नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए नेगेटिव, तो उस केस में इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और पॉजिटिव आ जाए तो कैसी होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद हमारे पास है बेटा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमें याद रखना बेटा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। और f जो है यहाँ पर हमें याद रखना बेटा, यदि कन्वेक्स मिरर है तो क्या लोगे, यहाँ पर पॉजिटिव लोगे f की वैल्यू, और कनकेव मिरर है तो उस केस में क्या लोगे बेटा, नेगेटिव लोगे। और u की वैल्यू ऑलवेज कैसी लोगे बेटा, नेगेटिव लोगे, ये हमें याद रखना है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है बेटा, द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं बेटा, एक तो है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, -v/u। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, यहाँ पर जो है वही है बेटा, यदि मैग्नीफिकेशन की पावर 1 आ रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इक्वल साइज़ की होगी। मैग्नीफिकेशन की पावर 1 से ज़्यादा आ रही है तो एनलार्ज या बड़ी इमेज होगी। छोटी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड होगी। यहाँ पर दो चीज़ें और हमें देखनी है बेटा, यदि मैग्नीफिकेशन पावर पॉजिटिव आ रही है तो उस केस में जो है हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी बेटा, वो होगी हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कौन सी होगी बेटा, यहाँ पर इमेज होगी ऑलवेज कैसे होगी भी, यहाँ पर जो है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं बेटा, ये हमारे पास जो है इधर एयर है और ये हमारे पास है बेटा ग्लास। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपना पाथ जो है चेंज कर लेती है, मतलब लाइट जो है बेंड हो जाती है। और ये जो बेंड होती है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। और ये होता क्यों है, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है बेटा वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी वजह से तुम देखोगे बेटा कि जब हम किसी जो है उसके अंदर जो है वाटर के अंदर पेंसिल डालते हैं तो वो हमें थोड़ी बेंड हुई दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर हमें जो है लाइट के अंदर जब हम पेंसिल डालते हैं बेंड हुई दिखाई देती है, तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसी वजह से लेमन जो है यदि हम प्लेस करते हैं वाटर के अंदर वो थोड़े बिगर या थोड़े बड़े साइज़ के जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये सारे फिनोमेना किसकी वजह से होते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास है बेटा इंसिडेंट रे, थोड़ा गलत लिख रखा है बेटा, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और ये हमारे पास क्या है बेटा, नॉर्मल। तो ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे स्ट्रेट जानी थी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, जैसे एयर से लाइट ग्लास के अंदर एंटर की तो इसने अपना पाथ क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। ये बैंड होगी और किधर बैंड होगी बेटा, टूवार्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या होगी बेटा, ये बैंड होगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये लाइट अब यहाँ से वापस एयर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। देखो ये लाइट इसको ऐसे जाना था, लेकिन यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, बैंड। और ये जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये दो इंसिडेंट और ये वाली रे जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिपेंड करता है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस पे डिपेंड करता है बेटा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कितनी थिक है। और तीसरा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है बेटा। और इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उस पर डिपेंड ये करता है। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे बेटा, वैसे यहाँ पर जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो पहला लॉ जो है यहाँ पर क्या है बेटा, एंगल जो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों जो है वो किसके अंदर लाई करते हैं बेटा, सेम प्लेन के अंदर जो है यहाँ पर लाई करते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको बेटा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। मतलब जैसे हमारे पास मान लो ये एक मीडियम है बेटा और यहाँ से लाइट आ रही है और नॉर्मल के साथ ये एंगल बना आई, और ये वाला एंगल जो है बेटा ये क्या है, आर। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या बेटा, इसी को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका क्या मतलब बेटा, जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पर दो मीडियम है, एक मीडियम है बेटा ये फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, ये सेकंड मीडियम है। तो यदि मैं लिखना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है बेटा, साइन आई बाय साइन आर। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, मतलब स्पीड इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड इन मीडियम सेकेंड।
तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने का। और इसी को हम किससे लिख सकते हैं बेटा, N21। इसका क्या मतलब होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, सेकेंड मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 1 2, इसका मतलब क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये थोड़ा लिखने का तरीका होता है, इसको हमने समझना है बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, जिसमें हम मीडियम फर्स्ट को क्या मान लेते हैं, एयर। तो सपोज यहाँ पर जो है हमारे पास मीडियम फर्स्ट जो है वो है बेटा एयर, और मीडियम सेकंड जो है वो कोई भी मटेरियल है, मटेरियल एम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सी हमें पता है बेटा, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वी। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम क्या है यहाँ पे सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ये क्या है, वी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो है N12 जो है वो 1/21 होगा। ये बेसिक चीज़ें हमें पता ही है बेटा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये क्या होता है बेटा, ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होगा बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें दो जो है पॉइंट्स यहाँ पे समझने हैं बेटा। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब भी लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, रेयर से डेंसर में, तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। देखो ये जो लाइट है इसको स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये क्या हो जाती है बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो क्या होगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, क्या जाएगी बेटा, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये दो पॉइंट हमें अच्छे से समझ लेने हैं बेटा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जो है फिजिकल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हमारे पास कैरोसिन ऑयल है बेटा, क्या है, कैरोसिन ऑयल, तो ये इसकी डेंसिटी कम होती है, किससे, वाटर से, किससे, वाटर से। लेकिन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है कैरोसिन ऑयल की, किससे, वाटर से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है बेटा और फिजिकल डेंसिटी अलग होती है, ये हमें समझना है। इसके बाद है बेटा हमारे पास कुछ लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल लेंस। तो यहाँ पर बहुत टाइप के लेंस है, जैसे हमारे पास हमें दो ही पढ़ने हैं बेटा, एक तो हमें बाई जो है कन्वेक्स लेंस पढ़ना है, और एक जो है बाई कनकेव लेंस हमारे सिलेबस में वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हम पढ़ रहे हैं बेटा, इनकी क्या जो है करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यदि हम बात करें कन्वेक्स लेंस, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, कन्वेक्स लेंस। तो ये क्या होता है बेटा, थिन फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर पे देखो यहाँ पे थिन होता है, लेकिन थिक एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होता है बेटा, ये थिक होता है। और इसको हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग। एक पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है बेटा, देखो कन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग बोलते हैं। लेकिन कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग जो है मिरर बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। कन्वेक्स तो लेंस कन्वर्जिंग है, लेकिन कनकेव जो है मिरर कन्वर्जिंग है। इसी तरीके से ये जो लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा कनकेव लेंस, ये क्या होगा, थिक फ्रॉम द कॉर्नर, यहाँ पे देखो ये थिक है, और थिन एट द जो है सेंटर, सेंटर पे थिन होता है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर जो है लेंस हम बोलते हैं। इसके बाद है बेटा रूल फॉर रे डायग्राम, है ना। तो रे डायग्राम के इनके भी कुछ रूल होते हैं बेटा। तो कन्वेक्स लेंस के लिए हम समझ लेते हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी बेटा, वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी, ऑलरेडी हम जानते हैं। यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ पे चले जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बेटा, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी जो है बेंडिंग, है ना, वो स्ट्रेट चली जाती है। इसके बाद है बेटा कुछ रे डायग्राम। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है फोकस पे बनेगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पे है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कहाँ पर है, सॉरी बियॉन्ड 2f है। तो बियॉन्ड 2f1 का मतलब सेंटर से दूर है, सेंटर से क्या है बेटा, दूर है। तो उस केस में इमेज कैसे बनेगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और कहाँ पे बनेगी बेटा, f और 2f के बीच में बनेगी, है ना। और कैसी होगी, डिमिनिश स्मॉल साइज की होगी। यदि ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बनती है बेटा, 2f2 पे बनेगी, मतलब सेंटर की इमेज सेंटर पे ही फॉर्म होती है और सेम साइज की होगी। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट जो है हमारा जो है सेंटर और जो है फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, यहाँ पर 2f से दूर बनेगी, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाएगा इमेज जो है इसकी दूर जाती जाएगी, और कैसी होगी बेटा, एनलार्ज होगी।
नेक्स्ट है हमारा, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो बेटा, फोकस पे रखा हो, कहाँ पे रखा हो, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस यही आता है बेटा, इसको समझना है। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो बेटा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, कहाँ पर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, तो इस साइड तो कहीं पर भी रे आपस में नहीं मिलेगी बेटा, तो इस इधर तो इमेज बनेगी, तो कहाँ पर बनेगी बेटा, लेफ्ट साइड में इमेज बनती है। और कैसे होती है बेटा, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। तो इसका जो है हमें ये केस अच्छे से याद रखना है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम एज अ मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद है रे डायग्राम जो है कनकेव लेंस में कैसे बनते हैं। तो कनकेव लेंस के अंदर देखो बेटा, दो ही केस हमारे पास। यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे हमें बनी हुई दिखाई देगी बेटा, फोकस पे। और ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल जो है इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। और दूसरा, यदि कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर फोकस पे इंसिडेंट होती हुई दिखाई दे बेटा, तो वो जो है लाइट कहाँ से पास आउट होगी बेटा, वो जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो कहाँ से चली जाएगी बेटा, फोकस से पास आउट होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ ऐसा ही है बेटा जो हमने पहले ही पढ़ा है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट, दोबारा समझ लेते हैं इसको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है बेटा, कहाँ से पास आउट हो रही है, फोकस से। और कोई रे ऑफ लाइट यदि ऐसे इंसिडेंट हो रही है कि वो फोकस से पास आउट हो, तो वो कहाँ चली जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम गलत बना रखा है बेटा, तो कहाँ चली जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। और कोई भी रे ऑफ लाइट यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, तो वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसके बाद है बेटा यहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट यहाँ पर इमेज बनती है। दूसरा, यहाँ पर यदि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस केस में हमारी जो इमेज बनती है बेटा, वो F और O के बीच में बनेगी। और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और स्मॉल साइज़ की होगी। डिमिनिश्ड होगी मतलब स्मॉल साइज़ की रहेगी। इसके बाद है बेटा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, उसको क्या मान लोगे बेटा, ओरिजिन। क्या मान लोगे उसको, ओरिजिन। इस साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव, इस साइड के डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो इसमें फोकल लेंथ हमें याद रखनी है बेटा, कन्वेक्स लेंस, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, सॉरी कन्वेक्स लेंस हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में जो है फोकल लेंथ क्या लोगे, पॉजिटिव। चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ क्या लोगे बेटा, नेगेटिव लोगे। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, देखो हमने इससे पहले पढ़ा था मिरर फार्मूला। लेंस फार्मूले के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर, माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पर एक बार रिकैप कर लेते हैं बेटा। देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा, यहाँ पर मिरर फार्मूला। क्या पढ़ा, मिरर। और दूसरा हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, लेंस फार्मूला। ठीक है। मिरर फार्मूले में क्या होता है बेटा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे प्लस साइन आता है। लेंस में क्या होगा बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे माइनस साइन आएगा। मैग्नीफिकेशन जो है मिरर के अंदर, देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस v/u। और लेंस के अंदर मैग्नीफिकेशन क्या होती है बेटा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, v/u। ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको भी क्या लिख सकते हैं बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं। इसको अच्छे से आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, पावर ऑफ लेंस जो है इट इज़ द डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो पावर को हम लिखते हैं बेटा 1/, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में लोगे, मीटर। यदि सेंटीमीटर में लेनी है तो यहाँ पर 100 ले लेंगे बेटा, और यहाँ पर फोकल लेंथ अब किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास क्या होती है बेटा, पावर। और पावर की यूनिट हमें याद रखनी है बेटा, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ये हमें याद रखना है। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। और कनकेव लेंस कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी बेटा, फोकल लेंथ के। और पावर ऑफ लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, हम सिंपली पावर को कैसे ऐड कर सकते हैं बेटा, P1 P2 P3 सिंपली यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाती है।